नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। धनखड़ मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल हुए थे। सभापति के तौर पे उन्होंने स्पीच भी दी थी, लेकिन अचानक शाम तक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया है। वे 74 साल के हैं। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय हो गए और उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उपराष्ट्रपति के नाम पे चर्चा हुई। जल्द ही उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा की जाएगी। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दिया है, अर्थात उनका इस्तीफा तत्काल से ही लागू हो जाता है। वहीं कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद ने कहा, हम इस पर अटकलें नहीं लगाएंगे कि एक सही है या नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं अब जब संसद जाऊंगा तो उनसे नहीं मिलूंगा। वे हमेशा कहते थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक मत होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह देश का सवाल है। हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे। भले हमारी विचारधाराएं अलग थी, लेकिन कभी कोई करवाहट नहीं आई। वहीं जयराम रमेश कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। आज शाम यानी 21 जुलाई 5 बजे तक मैं उनके साथ था। वहाँ कई अन्य सांसद भी थे। शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत भी हुई थी। निसंदेह उनको अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह साफ है कि उनके इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। इमरान मसूद कांग्रेस सांसद जगदीप धनखड़ पूरे दिन 21 जुलाई संसद भवन में थे। सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। कांग्रेस सांसदों के ये बयान बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, जिसमें उनकी भूमिका होने की संभावना लग रही है। अंदर की बात यह है कि कल संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाना तय हो चुका है। इसके लिए लोकसभा में पर्याप्त सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जा चुका था। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यह भी नियम है कि जिस सदन में प्रस्ताव पहले पेश किया जाएगा, कार्रवाई उसी सदन में शुरू की जाएगी। यह बात विपक्ष को और सभापति जगदीप धनखड़ को पता था। उसके बावजूद राज्यसभा में 63 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया। जब यह प्रस्ताव पेश किया गया था, उस वक्त सिर्फ विपक्षी सदस्यों के ही हस्ताक्षर थे। सरकार की तरफ से किसी भी सांसद के हस्ताक्षर नहीं थे। इसका साफ मतलब निकलता है कि दोनों सदनों के सभापति के बीच टकराव कराने की कोशिश की गई थी।
नियम के अनुसार तो लोकसभा में प्रस्ताव पर कार्रवाई होनी बनती है, लेकिन वरिष्ठता यानी डिग्निटी की नजर से राज्यसभा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक और वजह है कि सरकार अभी जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के पक्ष में नहीं है। जस्टिस शेखर यादव, जिन पर विपक्ष और कपिल सिब्बल ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उन पर महाभियोग लगाना चाहती है। शेखर यादव ने जो कुछ भी कहा वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं था, फिर भी कपिल सिब्बल ने उसे हेट स्पीच का नाम दिया। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए नहीं बल्कि एक सामूहिक कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखे थे। उसके लिए कपिल सिब्बल उनके पीछे पड़ गए, लेकिन यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति में आरोप साबित हो जाने के बावजूद उनको निर्दोष मानते हैं। उनके अनुसार सरकार जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव दोनों के साथ भेदभाव कर रही है। उनको और विपक्ष को दोनों मामले में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ मिसबिहेवियर का मामला दर्ज करना चाहती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जगदीप धनखड़ विपक्ष और कपिल सिब्बल के प्रभाव में आकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाले थे, यानी सरकार के खिलाफ जाने वाले थे। उनका स्वास्थ्य भी कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहा था। जगदीप धनखड़ 25 जून को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के बाद उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत नैनीताल राजभवन ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। धनखड़ नैनीताल में कुमायूं यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली समारोह में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद धनखड़ पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकले। फिर महेंद्र पाल से गले लग के रोने लगे। करीब 10 कदम चलने पे धनखड़ के सीने में अचानक दर्द उठा। पूर्व सांसद महेंद्र पाल और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला था। इससे पहले जगदीप धनखड़ को 9 मार्च 2025 को अचानक सीने में दर्द की शिकायत पर एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। 12 मार्च 2025 को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।